हरिद्वार की गंगा तट पर सावन का महीना शुरू हो चुका था। चारों ओर जय शिव शंकर, बम बम भोले की गूंज थी। हजारों की तादाद में कांवड़िए दूर दूर से आकर पवित्र गंगा जल लेने उमड़े थे। उन्हीं में से एक थे साधु अनंतगिरी, जो किसी एक अखाड़े से नहीं जुड़े थे, बल्कि एकाकी जीवन बिताते थे। लंबी जटाएं, भस्म लिपटा शरीर, त्रिशूल हाथ में और गले में रुद्राक्ष की माला। वे चलते तो लगता जैसे स्वयं भगवान शंकर मार्ग पर निकले हों। लेकिन इस बार की कांवड़ यात्रा साधारण नहीं थी। लोगों के बीच चर्चा थी कि साधु अनंतगिरी के साथ कुछ चमत्कार हो रहे हैं। कोई कहता उसने देखा कि उनके स्पर्श से बीमार ठीक हो गए, कोई कहता कि उन्होंने पानी से आग बुझाई। मगर खुद अनंतगिरी किसी चर्चा में भाग नहीं लेते। वे बस मौन रहकर भगवान शिव का नाम जपते रहते। रास्ते में एक जगह भीषण गर्मी और भीड़ के कारण एक युवा कांवड़िया बेहोश होकर गिर गया। उसका शरीर तप रहा था जैसे अंदर से आग निकल रही हो। लोग उसे घेरे खड़े थे, कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था। तभी अनंतगिरी वहां पहुंचे। उन्होंने अपनी कमंडल से कुछ गंगा जल निकालकर उसके सिर पर छिड़का और धीरे से बोले, हर हर महादेव। क्षण भर में वह युवक आंखें खोलकर बैठ गया। उसके माता पिता जो साथ में थे रो पड़े। सबने साधु को प्रणाम किया, पर वे बिना कुछ कहे आगे बढ़ गए। लोगों ने कहना शुरू किया, ये साधु कोई साधारण व्यक्ति नहीं, अवतारी पुरुष हैं। जहां एक और लोग साधु के चमत्कारों से प्रभावित थे, वहीं कुछ लोग थे जो इसे अंधविश्वास कहकर नकार रहे थे। खासकर एक स्थानीय नेता जो कांवड़ यात्रा की व्यवस्था में था, उसे ये चमत्कार अपने प्रभाव के लिए खतरा लगने लगे। उसने तय किया कि वो इस साधु की सच्चाई उजागर करेगा। उसने अपने कुछ लोगों को साधु की निगरानी पर लगा दिया। साधु को इस सब की खबर थी, मगर वे शांत थे। उनकी आंखों में ऐसा धैर्य था कि कोई भी उनसे बिना श्रद्धा के ज्यादा देर बात नहीं कर पाता। यात्रा के दौरान एक गांव के पास एक दुर्घटना हुई। एक छोटी सी बच्ची जो अपने माता पिता के साथ यात्रा में थी, एक बैलगाड़ी के नीचे आ गई। सब ने समझ लिया कि वह अब नहीं रही। रोते चिल्लाते लोग एकत्र हो गए। उसी समय अनंतगिरी वहां पहुंचे। वे कुछ नहीं बोले, बच्ची के पास बैठकर शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने लगे। फिर उन्होंने अपने त्रिशूल की नोक से थोड़ी सी मिट्टी ली, उसे भस्म में मिलाया और बच्ची के मस्तक पर लगाया। कुछ पल में बच्ची ने आंखें खोलीं और मां कहकर उठ बैठी। ये दृश्य जिसने भी देखा वह दंग रह गया। लेकिन साधु तुरंत वहां से आगे बढ़ गए। उन्होंने एक बार भी पीछे नहीं देखा। स्थानीय नेता को अब यकीन हो चला था कि यह साधु किसी रहस्य को छुपा रहा है। उसने पुलिस से कहकर साधु को रोका। अगर तुम सच्चे हो, उसने कहा, तो इस अंधे व्यक्ति को आंखें लौटा दो। साधु मुस्कुराए। उन्होंने उस अंधे व्यक्ति का हाथ पकड़ा और उसे बोले, जो देखना चाहता है वही देख पाता है, बंद आंखें तो सिर्फ शरीर की होती हैं। उन्होंने उसकी आंखों पर गंगा जल छिड़का और शिव के पंचाक्षरी मंत्र का जाप किया। भीड़ सांस रोके खड़ी थी और तभी अंधे व्यक्ति ने चिल्लाकर कहा, मैं देख सकता हूँ, ओ भोलेनाथ, मैं देख सकता हूँ। भीड़ जयकारों से गूंज उठी, लेकिन नेता हतप्रभ खड़ा था। अब वह साधु का शत्रु बन चुका था। जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ी, साधु अनंतगिरी का प्रभाव बढ़ता गया। लोग अब उनसे आशीर्वाद लेने लाइन में लगने लगे। यह बात नेता को और चुभने लगी। उसने रास्ते में कुछ गुंडों को पैसे देकर कांवड़ यात्रा में व्यवधान डालने की योजना बनाई। अचानक एक दिन यात्रा मार्ग पर बड़ी संख्या में पत्थर गिरा दिए गए और कांवड़ियों पर हमला किया गया। अफरा तफरी मच गई। लोग भागने लगे। साधु अनंतगिरी बीच में खड़े हो गए। उन्होंने त्रिशूल उठाया और एक मंत्र उच्चारण किया। अगले ही पल आकाश में बादल घिरे और जोरदार बारिश होने लगी। पत्थर बहने लगे और हमलावर डर कर भाग गए। लोगों ने समझ लिया यह केवल शिव का भक्त ही कर सकता है। अगले दिन एक बूढ़ा व्यक्ति जिसकी टांग में गैंग्रीन हो गया था, चलने फिरने से लाचार था, साधु के पास आया। वो बस यही चाहता था कि वो भी भोलेनाथ के लिए एक लोटा जल चढ़ा सके। साधु ने भस्म निकाली, उसके घाव पर लगाई और बोले, अपने संकल्प को शिव तक पहुंचाओ। शरीर नहीं, भावना चलती है। अगले ही दिन वह बूढ़ा व्यक्ति धीरे धीरे चलकर मंदिर की ओर बढ़ने लगा। लोगों ने देखा उसे अब दर्द नहीं हो रहा। उसकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। अब नेता ने साधु को खत्म करने की ठान ली।
उसने एक आदमी को भेजा जो साधु के भोजन में जहर मिला दे। भोजन साधु तक पहुंचा। साधु ने भोजन को हाथ लगाया और फिर कहा, जिसे देने आए हो पहले वहीं खाकर दिखाओ। वो आदमी कांप गया और जमीन पर गिर पड़ा। उसने रोते हुए सारी साजिश उजागर कर दी। भीड़ ने नेता को पकड़ लिया, लेकिन साधु ने हाथ उठाकर सबको रोका। जो क्षमा करता है वही शिव का सच्चा भक्त है, उन्होंने कहा। यात्रा अपने अंत की ओर बढ़ रही थी। अब कांवड़िए बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंचने वाले थे। अंतिम रात जब सब विश्राम कर रहे थे, एक विशाल बवंडर आया। लोगों को डर लगने लगा कि कहीं पूरी यात्रा न रुक जाए। साधु अनंतगिरी ने अकेले आगे बढ़कर त्रिशूल आकाश की ओर उठाया और जोर से बोले, भोलेनाथ, अपने भक्तों की परीक्षा पूरी हुई, अब सब पर कृपा करें। बवंडर थम गया, आकाश से प्रकाश फूटा और हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया। ऐसा लगा जैसे स्वयं महादेव ने दर्शन दिए। कांवड़िए बाबा धाम पहुंचे, सबने जल चढ़ाया। साधु अनंतगिरी सबसे पीछे पहुंचे। उन्होंने चुपचाप शिवलिंग पर जल चढ़ाया और वहीं समाधि में लीन हो गए। लोगों ने उन्हें फिर नहीं देखा। लेकिन हर वर्ष जब कांवड़ यात्रा होती है, कोई न कोई साधु वैसी ही जटाओं, भस्म और त्रिशूल के साथ दिखता है और कोई न कोई चमत्कार होता है। लोग कहते हैं वो अनंतगिरी ही हैं, शिव के अंश के रूप में आज भी भक्तों के साथ यात्रा करते हैं। दोस्तों, अगर तुम उस कांवड़ यात्रा में होते तो किस चमत्कार का साक्षी बनना चाहते? कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप भी एक शिव भक्त है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें।